महिलाओं की स्थिति की अगर बात की जाए तो हम देश आज़ाद होने से पहले कुछ टाइम पीछे तक जाएं तो महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है कि महिलाओं को सिर्फ संभोग के लिए ही समझा जाता था। महिलाओं की हम बात करें तो सती प्रथा चलन में थी। ये बहुत बेकार प्रथा थी, आपको मालूम होगा। दास प्रथा चलन में थी, दास प्रथा। और मैं आपसे कहूँ इसके बाद में जो है एक और स्तन टैक्स, स्तन कर, इसकी हम बात करें आपसे। संपत्ति का अधिकार महिलाओं को नहीं था, उनको सिर्फ जो है भोग विलास की चीज समझा जाता था। सर आप क्या कह रहे हैं? ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं आपको 2-3 घटनाएं बताऊंगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, सती प्रथा। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अधिकांश लड़कियाँ जो है सलमान खान, टाइगर श्रॉफ के बारे में जानती हैं, लेकिन क्या सती प्रथा के बारे में भी लड़कियां जानती हैं? क्या थी ये प्रथा? अच्छा, इस प्रथा को बंद किसने कराया, क्या उसके बारे में भी जानती हैं? उस व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। सर कौन थे ये राजा राम मोहन राय का नाम था। राम मोहन राय, इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड मुगल एम्पायर के शासक ने इनको उपाधि दी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को ख़त्म कराया। सती प्रथा ये थी कि जब किसी लड़की की शादी, किसी महिला की शादी किसी से हो जाएगी और अगर उसके जो हस्बैंड है, जो उसका पति है, उसका जो है मौत पहले आ जाती है या उसकी मृत्यु पहले हो जाती है, तो एक ये नियम था कि उसकी बीवी को भी या उसकी पत्नी को भी उसके साथ सती होना पड़ता था। और हम पुराने भारत की बात कर रहे हैं जिसमें बाल विवाह चलन में था। बाल विवाह की अगर बात की जाए तो 10 साल, 15 साल, 12 साल की लड़की की शादी कर दिया करते थे। सोचो कितना बोझ समझा जाता था उस वक्त में। उस वक्त में महिलाओं को बोझ समझा जाता था, वजन समझा जाता था। 10 साल की, 12 साल की उम्र में उसका विवाह कर दिया। मान ले किसी लड़की का विवाह 12 साल की उम्र में हुआ और इत्तेफाकन किसी वजह से 13 साल की उम्र में उसके पति का स्वर्गवास हो गया या उसका पति मर गया, उसका इंतकाल हो गया, तो अब उस 13 साल की उम्र में उस लड़की को सती होना पड़ता था। सर ये सती क्या है? तो सती का मतलब ये है कि उसको सती ऐसे होना पड़ता था कि जहाँ जिसकी चिता जलाई जाती थी उसके पति की, उस चिता में उस औरत को, उस महिला को, उस लड़की को, उस स्त्री को जिंदा जलाया जाता था। उस लड़की का बाप आएगा और वहाँ लोग होंगे, खड़े होंगे डंडे ले लेकर, और उसको वो उठाएगा गोदी में और उसको वहाँ कर देगा, उस चिता पर रख देगा और वो उसके साथ जल जाएगी। क्रूरता समझा, ये क्रूरता है प्रथा थी। और इस प्रथा को बंद कराने का बहुत प्रयास किया राजा राम मोहन राय ने। इन पर बहुत उंगलियां उठाई गई, कहा कि आप एक प्रथा को खत्म कर रहे हैं, आप ये एक जो हमारे चलन में है उसको खत्म कर रहे हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय अड़े रहे और इस प्रथा को खत्म करने का काम किया। आप सोचकर देखिए कि किसी का पति मर गया है तो उसे जो है कोई रीज़न नहीं, कोई कुछ नहीं, बस उसे अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए कि तू पापी है, तूने घोर पाप किया, तेरा पति मर गया, अब तू संसार में कलंक है, तुझे मर जाना चाहिए। वो मर गई है। क्या है ये तरीका? इस एक और मैं आपसे बात करूं, ये है स्तन कर। सर इसको आप समझेंगे ना तो आपका ना माइंड खराब हो जाएगा। ये स्तन कर कहीं और नहीं लगाया, स्तन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? सब जानते होंगे इतना तो। महिलाओं को अपने स्तन या अपना ऊपर वाला हिस्सा छुपाने के लिए टैक्स देना होता था, कर देना होता था। कहीं और नहीं, इंडिया में ही, इंडिया सूबे में ही, दक्षिण में, जो आज हमारे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका जो प्रांत हैं, यहाँ पर टैक्स देना होता था। नीची जाति की महिलाओं को अपने स्तन छुपाने के लिए सरकार मतलब राजा को अपना टैक्स देना होता था। अगर वो टैक्स देंगी, कुछ पैसा पे करेंगी तो वो अपने स्तनों को छुपा पाएंगी, वरना उनको स्तन को छुपाने की इजाजत नहीं है। कमाल की बात है। देखिए क्या समझा जा रहा है। ऊंची जाति की जो महिलाएं हैं वो छुपाएंगी, वो अपने तरीके से रहेंगी, लेकिन जितनी भी नीची जाति की महिलाएं हैं, SC ST की हैं, दलित समुदाय की हैं, आदिवासी हैं, उनको जो है नीचा समझा जाएगा। अगर वो ये छुपाती हैं तो उनको एक अलग से टैक्स सरकार को देना होगा, राजा को देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनको ये इजाज़त नहीं है कि वो जो है अपने स्तनों को ढक सकें।
कमाल की बात है। वहीं मैं बात करूं आपसे, भी एक इशू चल रहा है कर्नाटका में हिजाब को लेकर, हिजाब विवाद चल रहा है और लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं, हिजाब नहीं पहने, हिजाब नहीं पहने। अरे कमाल की बात है यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं अपना जिस्म छुपाना चाहती हैं तो उसमें हर्ज क्या है, इसमें नुकसान क्या है? बहुत अच्छी बात है। हिजाब का मतलब चेहरा छुपाना नहीं है, हिजाब का मतलब है कि इतना एरिया खुला रहेगा, बाकी एरिया पे वो छुपा के रखेंगे उसको। इसमें हर्ज क्या है? यहाँ महिलाओं को अपने स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी। ये घटना है, आप डालना गूगल पे सर्च करना। 1924 में एक घटना हुई इसी बात को लेकर। एक लड़की है जिसका नाम है नंगेली, एक लड़की है जिसका नाम नंगेली है। उसने कहा कि मैं टैक्स नहीं दूंगी क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मैं अपने स्तनों को छुपाऊंगी, क्योंकि ये छुपाना ये मेरी शर्म है, शर्मगाह है। अगर मैं अपनी शर्म वाली चीज़ों को ही ना छुपाऊं तो फिर मैं इंसान हूँ ही नहीं। आज आप फील करके देखिए, अगर लड़की लड़का अगर ऐसे घूमने लग जाए विदाउट बस्ते के तो कैसे लगेंगे? क्या होगा समाज में? और ये कैसा समाज था यार उस वक्त, कैसे नियम कानून थे उस वक्त, सोचने वाली बात है। कमाल कर दिए हैं। नंगेली नाम की लड़की ने कहा कि मैं अपने स्तन छुपाऊंगी और मैं टैक्स नहीं दूंगी। और जब टैक्स ऑफिसर जो हुआ करते थे राजा के, वो उसके घर गए और कहा कि आप पैसे दीजिए वरना आप जो है अपने स्तन को नहीं छुपा सकेंगी, अपने ब्रेस्ट को नहीं छुपा सकेंगी। जब ये बात उनसे कही गई तो उस नंगेली नाम की लड़की ने कहा कि नहीं, मैं तो छुपाऊंगी। जिद की, जद्दोजहद हुई, बहुत सारे लोग उसके घर पे आ गए। तो फिर उसने क्या किया? जो उसने किया वो बेहद शर्मनाक बात है और हमको शर्म आती है उस बात पर आज भी कि उस औरत ने, उस लड़की ने अपने स्तन को काट कर जो है एक प्लेट में लाकर उनको दे दिया कि मेरे पास टैक्स तो नहीं है, आप इनको ले जाकर अपने राजा को दे देना। शर्म की बात है कि उसके पास इतना पैसा नहीं था, इतना अमाउंट नहीं था। आप गूगल पर डालना, आपको मिलेगी ये घटना। 1924 की है, नंगेली नाम की लड़की है जिसने अपने स्तनों को काट के उनको उस प्लेट में ला के रख दिया कि मेरे पास पैसा तो नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं बिना स्तन को छुपाए घर से निकल भी नहीं सकती, तो लीजिए पकड़िए, आप संभालिए, अपने राजा को दे देना। जब ये घटना हुई और लोगों ने, जब ये धीरे धीरे सारे समुदाय में बात फैली कि एक नंगेली नाम की लड़की ने ऐसा किया है टैक्स के खिलाफ, तो फिर उस जगह मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ और बहुत समय बाद जाकर जो है इस लड़की की तो मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जब वो अपने अंग को काट देगी तो कहाँ जीवित रहेगी। लेकिन बहुत टाइम बाद जो है फिर उसको टैक्स को हटाया जाता है। तो शर्म वाली बात है। आज लड़की अगर हिजाब पहन रही है तो हिजाब अच्छी बात है, पहनो यार, क्या बात है। हमारा आर्टिकल 14 हमसे कहता है, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 हमको अनुमति देता समानता की, हमें समानता है। आर्टिकल 15 हमसे कह रहा है धर्म, नस्ल, रंग, रूप, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 हमें दिया है संविधान ने। अब तो हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं और इस्लाम धर्म यहाँ से फैला, अरब से फैला, सऊदीया से फैला। और मैं आपसे कहूँ कि आप हिजाब का आज विरोध कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद गर्मी आएंगी। गर्मी आने के बाद लड़की हो या लड़का, जब वो घर से बाहर निकलेगा तो अपने चेहरे को कवर करके निकलेगा। क्यों? लू चलेगी, लू। भैया लू ना लग जाए, चेहरे पर कुछ लगा लो, कपड़ा बांध लो, मास्क बांध लो, साफी बांध लो, ये चलेगा। तो यार क्या कमाल कर रहे हो? वहाँ से इस्लाम धर्म फैला, वहाँ लड़कों और लड़के दोनों को ही जो है हिजाब करने का ऑर्डर है ना, पर्दा करने का ऑर्डर है। तो आप उस पर जो है बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि अगर धर्मों को आप अलग भागों में बांटना चाहते हैं तो मुझे कोई एक धर्म ऐसा बताइए जहां पर शादी के बाद लड़की विदा ना हो, लड़का विदा होकर लड़की घर जाता हो। अभी भी हमने महिलाओं को बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा हुआ है, इस बात को मानना पड़ेगा। बताइए मुझे, जितने सारे मजहब दुनिया के अंदर हैं, जितने सारे धर्म दुनिया के अंदर हैं, क्या किसी धर्म में ऐसा है कि शादी के बाद लड़का विदा होकर लड़की वालों के घर जाएगा? हर धर्म में यही है। और अभी भी हमने बहुत सारे अधिकारों से वंचित रख रखा है। मैं आपसे बात करूं दास प्रथा की, महिलाओं को ले जाकर बेच दिया जाता था कि भैया बोझ है तो मैं बेच दिया जाए, उनका फिर यूज किया जाता था, मिस यूज किया जाता था। उनको जो है तवायफ बनना पड़ता था, वैश्यवृत्ति के काम करने पड़ते थे, तो उनको एक खिलौना समझा जाता था। ये कंडीशन थी। धीरे धीरे दास प्रथा भी खत्म हुई, सती प्रथा भी खत्म हुई, दास प्रथा भी खत्म हुई, स्तन पर कर जो था उसको खत्म किया गया। संपत्ति का अधिकार, कमाल की बात है, संपत्ति का अधिकार ही नहीं महिलाओं को। कितने कमाल की बात हो रही है। ना उसको यहाँ अपने बाप के यहाँ संपत्ति का अधिकार है और ना ही अपने पति के यहाँ जो उसका शौहर होगा वहां भी उसे कोई अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है भाई? क्या वो आप कह रहे हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 में कि धर्म, नस्ल, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? यहाँ भेदभाव हो रहा है। संपत्ति का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है। फिर हमारे संविधान जब बना, आर्टिकल 15 जब आया, जब हमारे आइन को तैयार किया गया तो इसीलिए लिखा गया है
कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया है, पिता के में भी और अपने शौहर पति के में भी। पहले संपत्ति का अधिकार था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक मूवी बनी है इस पर, प्रेम रोग मूवी, आप देखना, उसमें महिलाओं के साथ जो है अत्याचार किया गया है, मिसयूज किया गया है। आप देखना उस मूवी को, उसमें दिखाई है बहुत सारी बातें। और कमाल की बात यह है कि जब संपत्ति का अधिकार महिला को नहीं होगा, जिसका जो जीवन यापन करेगा, जो उसको खाने के लिए कुछ देगा, तो वो उसका शोषण भी करेगा ना, शोषण भी करेगा उसका। तो इस तरह का कूटनीति जो है पहले चलती थी। कूटनीति क्या कहूँ मैं, क्रूर नीतियाँ कहूँ। और फिर मैं आपसे बात करूँ, उसको बहुत बुरा समझा जाता था। तमाम किताबों में लिखा हुआ है साफ साफ। एक किताब है अलवरून ने लिखी है, और पूरे तहकीक के हिंदुस्तान के बारे में, हिंद के बारे में सारी बातें लिखी है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। मैं उत्तर वैदिक काल की आपसे बात करूं तो वहाँ भी सेम ऐसा ही हो रहा है। महिलाओं को समझा नहीं जा रहा है। पढ़ने का अधिकार नहीं भाई साहब, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं। कमाल कर रहे हो आप, शिक्षा भी नहीं ले सकती महिलाएं। पहले ऐसा हो रहा था, अभी जाके बहुत सारी चीज़ें सुधरी हैं, तो महिलाओं की दशाएं कहीं तक ठीक देखने को मिलती हैं। तो पहले लड़कियों को, स्त्रियों को जो है खिलौना समझा जाता था, जो कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी क्रूरता थी, जिसको धीरे धीरे काफ़ी हद तक हमने ख़त्म कर दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाएंगे, और फिर जाके वो जो है सेफ अपना फील करेंगी, और बहुत सारे डिसीजन वो जो है खुद ले सकेंगी। तो आप देखिए कि कितनी सारी जो है ख़राब नीतियाँ बनी हुई थी। ये घटना आप देखेंगे तो आपका दिल दहल गया होगा। सती प्रथा आपने समझी कि जिंदा जलाया जा रहा है, और अगर उसकी पत्नी मर जाए तो कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लो। कमाल की बात है, पत्नी मर गई तो दूसरी शादी कर लो। पति मर गया तो तू कलंक है, तू पनौती है, तेरे वजह से ही मरा है, तू क्या करेगी जीवित रहकर। उसको भी मार दिया गया। ये पुरानी परंपराएं आप उठाइए, इनको देखिए, इन प्रथाओं के बारे में, कितनी खराब प्रथा थी ये। तो समझने वाली बात है, आप समझिए। और अब क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट बनाया जा रहा है, आप इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलिए। तो मेरा कहना यही है कि हमारे जो आइन है उसको समझा जाए, संविधान को समझा जाए, और उसमें जो अधिकार